नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के भाग 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 53 से 78 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन, चुनाव पद्धति, निर्वाचन की योग्यताएं, कार्यकाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में 53 से 78 तक वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति संसद के 3 अभिन्न अंगों में से एक अंग है। जैसा कि आप लोग जानते हो है, संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखेंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यूटीज जहां विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। तो हमारे देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा उपस्थित है, दिल्ली एक और पुडुचेरी दूसरा। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। वैसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। इसमें विधायक के मत का मूल्य अलग होता है और सांसद के मत का मूल्य अलग होता है, जिसको एक सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। सूत्र जो है वो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन करके नोट डाउन कर लीजिए। किसी किसी एग्ज़ाम में ये सूत्र पूछ लिया जाता है। एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणित 1/1000। और एक सांसद सदस्य के मत का जो मूल्य होता है वो होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। और चुनाव जो होता है वो एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और ये मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है परंतु गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सीजेआई द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजेआई। अगर सीजेआई अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है उनके शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होता है। इस बीच उनको महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है उनके पद से। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा या निम्न सदन लोकसभा में लाया जा सकता है, जिसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत कहने का मतलब है 2/3 बहुमत। और यह प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देकर यह सूचना दी जानी चाहिए या दिया जाना आवश्यक है कि आपके विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमने देखा था कि जो निर्वाचन है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। परंतु महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे वो महाभियोग में भाग ले रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा, राज्य विधानसभा और यूटीज के विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में भाग ले रहे थे, वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखने योग्य बात है। महाभियोग के अलावा यदि राष्ट्रपति स्वयं चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं हम, जिसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है, जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अर्हताएँ अर्थात योग्यताएँ बताई गई है कि राष्ट्रपति के पद में निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। हम लोग 52 से 78 तक राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं और कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिसमें राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं उनके बारे में बताया गया है। वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना पर्याप्त होगा। अगला पार्ट राष्ट्रपति जी का ही आएगा, जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के समय उनका पद कौन संभालता है या कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उनके विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये इनके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। और उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, वो सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।